मेरा नाम है सैयद अली शाह। आप देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। मेरा नाम सैयद अली शाह है। मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान की ज़िला पिशीन से है। मैं गुज़श्ता 14 साल से बहैसियत ब्यूरो चीफ़ डॉन न्यूज़ यहाँ बलूचिस्तान का ब्यूरो लीड कर रहा हूँ। मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मास्टर इन इंग्लिश लिटरेचर है। जो इब्तिदाई तालीम है मैंने अपने आबाई गाँव के लिए तोरखेल सैदान से प्राइमरी वहाँ से पास किया। मिडल फिर चुरबादिज़ई हमारा करीबी एक गाँव है, वहाँ से मैंने मिडल किया। फिर मैट्रिक जो है मैंने गवर्नमेंट हाई स्कूल पिरालीज़ई से किया। जो हाई स्कूल का मैट्रिक का जो इम्तिहान था वो मैंने गुलिस्तान हाई स्कूल से दिया था। उसके बाद फिर ज़ाहिर है हालात जो फैमिली के थे वो गुर्बत के थे, तो मैं नहीं पढ़ सका। कोई कॉलेज में मैंने एडमिशन नहीं लिया। बजाय कॉलेज में जाने के मैंने मेहनत मजदूरी शुरू की और मैं साथ ही पढ़ता रहा। बुक्स पढ़ता रहा, इंग्लिश एज ए लैंग्वेज पढ़ता रहा, साथ ही जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स FA का इम्तिहान दिया, फिर BA का दिया, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान में मैंने मैं इंग्लिश लिटरेचर में एडमिशन लिया। फिर इन 2000 when my result came out I stood almost third। उसमें उस वक्त जो रिज़ल्ट आया वो सिर्फ़ और सिर्फ 11% था। तो ये मेरी जो एजुकेशनल जर्नी है, यानी मैट्रिक के बाद ही मैंने मेहनत मजदूरी और घर के लिए कमाना शुरू किया। वालिद बूढ़ा था, गरीब था, तो कोई हमारे पास अल्टरनेट नहीं था। घर को फीड करने के लिए, अपने बहन भाइयों को उनके लिए 2 वक्त रोटी कमाने के लिए मैंने मेहनत और मुशक्क़त की, और साथ ही मैंने जो एजुकेशनल जर्नी है, तालीमी सफ़र जो है वो भी जारी रखा। मीडिया में आना जो है वो ज़ाती तौर पे मैं ख़ुद प्री प्लान कोई जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मैं हादसाती तौर पर सहाफ़ी बन गया। हकीकत तो ये है कि मैं रोटी कमाने के पीछे था। हादसाती तौर पे मुझे जो बलूचिस्तान टाइम्स इस सूबे का सबसे कदीम अंग्रेज़ी अखबार और बड़ा अंग्रेज़ी अखबार माजी में हुआ करता था। अब ज़ाहिर है डिजिटल मीडिया ने बहुत सी चीज़ों को अपसेट किया है। मीडिया के जो डायनामिक्स है या जो मेजर मीडिया ग्रुप्स है उनको भी अपसेट किया है। Gone are the days when Balochistan Times was shining and it was the largest circulated newspaper, English newspaper in Balochistan, और कंट्री वाइड उसकी एक रिकग्निशन थी। मैं बलूचिस्तान टाइम्स में 99 में बहैसियत असिस्टेंट सर्कुलेशन मैनेजर मेरा काम ये हुआ करता था कि मैं अखबारात क्वेटा समेत बलूचिस्तान के जितने भी अजलात थे मैं अपनी सुपरविज़न में वो अखबारात भिजवाता था। एक किस्म का अकाउंट का या क्लरिकल जॉब था, लेकिन ज़ाहिर है मैं साथ पढ़ता भी रहा यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, और मैं इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर जो थे वहाँ भी पढ़ता रहा। फिर अचानक बलूचिस्तान टाइम्स में मुझे ये मौका मिला कि मैं क्लर्की और जो अकाउंट का काम है उसके साथ साथ मैंने लिखने का काम भी बरकरार रखा। पूरी रात मैं ख़बरों को ट्रांसलेट करता रहा। मेरे जो जर्नलिस्ट कोलीग्स थे उनको मैं हेल्प करता रहा। वो मुझे ऑफिशियल हैंडआउट, ज़ाहिर है ना उस वक्त कंप्यूटर था और न टेक्नोलॉजी इतनी थी और न हर आदमी के पास मोबाइल फ़ोन था, तो हम हाथ से लिखते थे। फिर जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी मिन्नत समाजत करके उससे टाइप करवाते थे। तो फिर वो न्यूज़ अगले दिन हम अखबार में पढ़ते थे। हम बड़े हैरान होते थे कि ये तो वही चीज़ है जो हमने लिखा था वही आज पब्लिश हुआ। इतने ऐप्स भी उस वक्त नहीं थे। ऑटोमेटिकली ना आपकी स्पेलिंग ठीक होती थी, कंप्यूटर भी इतना वो नहीं था मैच्योर। अब तो आप जो कुछ लिखते हो तो वो ऑटोमेटिकली ग्रामेटिकल मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो, कम्युनिकेशन मिस्टेक हो, कंप्यूटर ही आपको आपकी तस्हीह करता है। उस वक्त ऐसा नहीं था। हमारे पास प्रूफ रीडर हुआ करता था। तकरीबन 2 साल तक मैंने विदाउट एनी सैलरी तो जो मैं
सर्कुलेशन असिस्टेंट का काम कर रहा था, मैं वहाँ से ही सैलरी ले रहा था। लेकिन 2 साल मैंने पूरी रात, यानी सुबह फजर की अजान होती थी और उस वक्त तक हम लगे रहते थे कि जी ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, ये ख़बर बैक पे नहीं, इसको फ्रंट पे आना है, ये पेज 2 पे है, पेज 3 पे है। 8 पेजेस का न्यूज़पेपर हुआ करता था। फिर जी कलर है, कलर के लिए तो हम 1 हफ्ते से परेशान होते थे कि जी कलर हमने किस तरह करना है, कलर्ड प्रिंट ऑफ द न्यूज़पेपर। तो इस्लामाबाद भी भिजवाते थे। अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, सैयद फसी इकबाल सहाफ़त का बहुत बड़ा नाम बलूचिस्तान में था, और उस जो बलूचिस्तान टाइम्स और ज़माना 2 अखबारात थे। इन अखबारात ने बलूचिस्तान में सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए बहुत काम किया। यहाँ के जो मकामी लोग थे उनके लिए इस इदारे की हैसियत जो थी वो एक नर्सरी की थी। 2002 में फिर मुझे मौका मिला, वहाँ से एक रिपोर्टर कहीं और चला गया, बल्कि गवर्नमेंट जॉब उनको मिली तो पोजीशन खाली हो गई, उस पर मैंने अप्लाई किया। तो देन आई वॉज अपॉइंटेड एज रिपोर्टर इन द बलूचिस्तान टाइम्स। वहाँ से जर्नी का सिलसिला शुरू हुआ, काम करता रहा। एज ए पॉलिटिकल रिपोर्टर मैं कवर करता रहा बलूचिस्तान असम्बली और जितने पॉलिटिकल इवेंट्स थे। उस वक्त बलूचिस्तान में एक बेचैनी सी कैफियत थी, अमन अमान की अबतर सूरत हाल, पॉलिटिकल पार्टीज़ की जानिब से एक एजिटेशन का सिलसिला जारी था। तमाम जलसे, जुलूस, रैलीज़, उन सब को मैं कवर करता रहा। आखिरकार फिर 2004 में मैं एज ए स्ट्रिंगर अल जज़ीरा में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। अल जज़ीरा के साथ भी मैं कोई 4 साल मैंने काम किया। अल जज़ीरा में मुझे ये एक मुझे एज था कि वो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ पे मुझसे पेपर भी लेते थे। तो दैट वाज एन इंटरनेशनल चैनल, लेकिन व्यूवरशिप उसकी क्वेटा तक थी। तो कभी कभी मैं आता था एंड आई वॉज पेड फॉर दैट। 2007 12 मार्च फिर मैं बलूचिस्तान से मैं अपॉइंट हुआ एज ए ब्यूरो चीफ ऑफ डॉन। सिंस देन आई एम पार्ट ऑफ डॉन एंड स्टिल वर्किंग विद डॉन। हकीकत तो ये है, मेरे ख्याल में जो टैलेंट क्वेटा के नौजवानों में है, बलूचिस्तान के नौजवानों में है, ये किसी से कम नहीं है। मैं हमेशा से ये कहता चला आ रहा हूँ कि क्वेटा का नौजवान यानी इतना कॉम्पिटेंट है जितना एक जवान बर्लिन में है, वाशिंगटन में है, शंघाई में है, बीजिंग में है, लंदन में है। लेकिन मामला जो है वो फैसिलिटीज़ और मौक़ों का है। आप सहूलत दें, आप मौके फराहम करें तो मेरे ख़्याल में बलूचिस्तान के नौजवान अपना लुहा मनवा सकते हैं। अब जो जर्नलिज़म के डायनामिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने मुकम्मल तौर पर उनको तब्दील कर दिया है। जो रिवायती मीडिया है वो तब्दील हो रहा है, जो प्रिंट मीडिया है उसकी मेरे ख़्याल में इस वक्त तदफीन जारी है। आहिस्ता आहिस्ता अखबारात की जो रीडिंग है वो कम होती जा रही है, और एक डिक्लाइन भी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। जो टीवी चैनल्स है वो भी बहुत कम लोग देख रहे हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ जो हम देख रहे हैं आज की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिवोल्यूशन के दौर में, जो डिजिटल मीडिया है इट इज़ गोइंग अप। अब मेरे ख़्याल में ये कहना गलत नहीं होगा कि जिसके पास ये स्मार्टफोन है, मेरे हिसाब से वो चलता फिरता जर्नलिस्ट है। अगर किसी के यूट्यूब पे 2 लाख सब्सक्राइबर्स है तो मैं उसको अपने से बहुत बड़ा जर्नलिस्ट समझ रहा हूँ, इसलिए कि उनका अपना एक हल्का है। वो एक वीडियो करता है, बात करता है, वो कितने लोगों तक पहुँचता है। और साथ ही फेसबुक पे अगर किसी के 4-5 लाख लाइक्स है तो मेरे ख्याल में उनका जो असर है वो मुझसे बहुत ज़्यादा है, या किसी और जो सहाफ़ी है, फॉर्मल मीडिया के जो लोग हैं उनसे ज़्यादा है। मकसद एक है कि आपकी बात कितने लोगों तक पहुंच रही है। तो मेरी जो बात है वो अगर 100 लोगों तक पहुंच रही है और एक यूट्यूबर जो है या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट है तो उसकी बात तो 10 लाख लोगों तक पहुंच रही है, तो नेचुरली और मेरे ख्याल में अकल का भी यही तकाजा है कि उनका असर मुझसे ज़्यादा है। तो इस दौरान मैंने ख़ुद क्वेटा वॉइस के नाम से
एक वेबसाइट भी लॉन्च किया है और उसमें मैं देख रहा हूँ कि ठीक ठाक लोग उसको पढ़ रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं, हम साथी कुछ साथियों की मदद से हमने लॉन्च किया है। तो हमारी ये कोशिश है कि बलूचिस्तान के इश्यूज़, क्वेटा के इश्यूज़, अवारान के इश्यूज़, मुसाखेल के इश्यूज़, बियॉन्ड टेररिज्म, बियॉन्ड जो और चीज़ें हैं, बलूचिस्तान का एक मसख शुदा जो चेहरा है पूरे पाकिस्तान में दिखाया जाता है, पूरी दुनिया में दिखाया जाता है। हमारी ये कोशिश है कि हम बलूचिस्तान का सॉफ्ट पॉजिटिव इमेज और साथ यहाँ के जो हिडन वॉइसेस है, जो यहाँ का ट्रू इमेज है, उसको हम पोर्ट्रे कर सके और लोगों को ये पता होना चाहिए कि इस सूबे में, इस सूबे के नौजवानों में, इस सूबे के सियासतदानों में, इस सूबे की सिविल सोसाइटी में, इस सूबे के डॉक्टर्स, इस सूबे के वकला, इस सूबे के जर्नलिस्टों में यहाँ पे कैपेसिटी की कोई कमी नहीं है। कमी अगर है तो उनको मौका नहीं दिया गया है, उनको फैसिलिटेट नहीं किया गया है, उनकी पजीर यानी उनकी हौसला अफजाई नहीं की गई है। नौजवानों के नाम मेरा ज़ाती तौर पर यह पैगाम है कि वो पढ़ें, वो लिखें, किताबें पढ़ें। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को महज इसके लिए इस्तेमाल ना करें कि कहीं पे खाना है या बड़ी गाड़ी जो है वो बैकग्राउंड में है, आप आगे आके अपना पोर्ट्रेट बना देते हो। आई हैव नो ऑब्जेक्शन अगर आप करते भी हो, लेकिन वक्त का तकाजा ये है, हालात का तकाजा ये है कि आप कोशिश करें कि जो आपके माइंड में है आप एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ तजर्बात, एक्सपीरियंसेस वो लोगों के साथ फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसके ज़रिए अपने ख़यालात का इजहार करते रहें। मेरे ख्याल में आप किसी से कम नहीं हैं और ये मीडिया अब किसी की मोनोपोली नहीं है, इजारादारी नहीं है। मेरी खबर किसी बड़े अखबार में नहीं चलेगी तो मेरा किसी को पता नहीं होगा। अगर मैं कॉम्पिटेंट हूँ, मैं कमिटेड हूँ अपने काम से, तो मैं अपनी बात जो है वो आला हुकाम तक, वो प्रोविंशियल लेवल पे हो, फेडरल लेवल पे हो, मैं उन तक पहुँचा सकता हूँ। मैंने अपने 20 साला सहाफ़ती कैरियर के दौरान पाकिस्तान को बहुत फोरम्स पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। वो एजुकेशन हो, क्लाइमेट चेंज हो, हेल्थ हो, सैनिटेशन हो या जो और यहाँ के इम्पोर्टेंट इश्यूज़ है, उस पर मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी इंटरनेशनल लेवल पे की है। अमेरिकन एलुमनाई हूँ, जो IVLP है, इंटरनेशनल विजिटर्स लीडरशिप प्रोग्राम, 2014 में उसका हिस्सा रहा हूँ। I have been to Washington DC, State Department and all important American offices. I have delivered speeches and exchanged my opinion, experiences and information. और वहाँ सीखने का मौका मिला है, जो कुछ मेरे पास था उनके साथ शेयर किया है। इसी तरह चाइना गया हूँ, यूरोप के फ्रांस, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और मिडल ईस्ट में कतर, यूनाइटेड अरब इमारात्स और इसके अलावा श्रीलंका, नेपाल एंड अदर कंट्रीज़। कोशिश ये की है कि यहाँ के जो असल इश्यूज़ है उन पे बात कर सकूं, लोगों के साथ सही कम्युनिकेट कर सकूं और जो बलूचिस्तान का असल चेहरा है उसको मैं सही पोर्ट्रे कर सकूं, दुनिया के लोगों के साथ ये बात कर सकूं कि हम भी इंसान हैं, जो रिक्वायरमेंट्स आपके हैं वो हमारे हैं। आपको एजुकेशन की ज़रूरत है, सो डू वी नीड, आपको हेल्थ की ज़रूरत है, वो हमें भी ज़रूरत है। हमें हमारे जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल राइट्स जो है वो दुनिया के लोगों को जो अवेलेबल है वो हमें मिलने चाहिए। मेरे ख्याल में हमने ये कोशिश की है, स्काई इज़ द लिमिट। अगर आप कॉम्पिटेंट है और आपकी कमिटमेंट है तो आप किसी भी फोरम पर बात कर सकते हो। बलूचिस्तान की एजुकेशन के हवाले से श्रीलंका में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है और वहाँ पर ये बात की है कि बलूचिस्तान के एजुकेशन के जो इश्यूज़ है वो कॉम्प्लिकेटेड है और बलूचिस्तान के इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, ये गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल पार्टीज़
जितने भी सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी है, ये सब की जिम्मेदारी है कि हम इन बच्चों को इनकी इनरोलमेंट इंश्योर कराएं, और साथ ही जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे भी फोकस देने की ज़रूरत है कि जो बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, व्हाट दे आर रीडिंग, व्हाट दे आर बीइंग टॉट, तो इस चीज़ को भी मेरे ख्याल में देखने की ज़रूरत है। कोशिश ये की है कि इंटरनेशनली अलिफ इलान एक एजुकेशन कैंपेन था अक्रॉस पाकिस्तान। आई वॉज द ओनली जर्नलिस्ट फ्रॉम बलूचिस्तान कंट्रीब्यूटिंग इनटू दैट कैंपेन। शुरू से लेके आखिर तक हम उस कैंपेन का हिस्सा रहे और कोशिश की हमने कि हम बलूचिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़, हम उनको बलूचिस्तान के, पाकिस्तान के जो एजुकेशन के इश्यूज़ है उस हवाले से हम सेंसिटाइज कर सके। और मैं यहाँ तक बता सकता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर पर, मैं थोड़ा सा स्पेसिफिकली एजुकेशन पे बात कर रहा हूँ, मोर देन 100 पीसेस मैंने लिखे हैं एंड दे आर स्टिल अवेलेबल ऑन गूगल, डिफरेंट जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, एंड अक्सर जो मेरे राइटअप्स है दे आर इन डॉन। फ्यूचर में ये कोशिश है कि अपने जो एक्सपीरियंसेस है अभी तक जो मैंने रिपोर्टिंग की है या काम किया है, वो एक इंफॉर्मेशन का काम किया है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ जो मेरा तजर्बा है वो रिपोर्टिंग की फील्ड में है, सियासत में है, इकोनॉमी में है, साथ ही जो दिगर जो सोशल सेक्टर्स है वहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है एज ए जर्नलिस्ट, मैं अब ये कोशिश कर रहा हूँ कि उन चीज़ों को थोड़ा सा ब्रॉडर वे में, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में मेरी कोशिश है कि इस डिजिटल मीडिया के ज़रिए बलूचिस्तान के नौजवानों के साथ, पाकिस्तान के नौजवानों से मैं उसको शेयर कर सकूं, अपना जो तजर्बा है वो नौजवानों के साथ मैं शेयर कर सकूं। और मैं बारहा ये बावर दिलाता हूं और मैं बारहा ये कह चुका हूं कि स्काई इज़ द लिमिट। अगर किसी के पास फैसिलिटी है, मौका है, तो मेरे ख्याल में a kid born in Quetta is not less competent than a kid born in Berlin, Beijing, Washington और पेरिस, जो स्ट्रॉन्ग कैपिटल्स ऑफ द वर्ल्ड है। क्वेटा का बच्चा जो है उनसे कभी कमज़ोर और कम नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़। आप मौका दें, सपोर्ट करें, तो मेरे ख्याल में स्काई इज़ द लिमिट। मैं बलूचिस्तान स्टार्स का, वकास मिंगल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म फराहम किया कि मैं थोड़ा सा आपके साथ जो ज़ाती इंफॉर्मेशन है वो मैं शेयर कर सकूं। और मेरी ये कोशिश है और मैं यकीन दिलाता हूं बलूचिस्तान स्टार्स को, वकास मिंगल साहब को, कि जितना मुझसे हो सका अपनी जो लिमिटेड कैपेसिटी है मैं हर वक्त आपके साथ खड़ा रहूँगा और सपोर्ट करता रहूँगा। शुक्रिया।